Dear students, good morning to all of you. So this is our fourth video of the chapter crop production and management, and let us start this video from page number 10 and our today's topic is protection from weeds. So you know that जो हमारे खेत होते हैं उसमें हमारी फसल के साथ कई बार बहुत छोटे छोटे प्लांट्स भी उग जाते हैं जिसे हम बोलते हैं वीड्स। वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वीड्स हमारी फसल का सारा जो खाना है वो ले लेते हैं और ख़ुद बड़े हो जाते हैं और फसल छोटी रह जाती है और उसका न्यूट्रिएंट्स, वाटर और उसमें जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो सारे के सारे वीड्स ले लेते हैं। इसीलिए पहले जानते हैं वाटर वीड्स। सो इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली along with the crop. These undesirable plants are called weeds. The removal of weed is called weeding. तो weeding करना बहुत ज़रूरी है। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. So people use different method to remove the weeds. Some people do it by hands. कुछ लोग खुरपी से करते हैं और टाइलिंग जो होता है वो हल चलाने को बोलते हैं। जब खेत को बोने से पहले हम हल चलाते हैं तो उसमें भी कई तरह के वीड्स जो होते हैं दे आर रिमूव्ड। बट जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो है यूज़ ऑफ वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स कुछ केमिकल होते हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। जिसका एग्जांपल है 2,4-D। 2,4-D इज ए केमिकल। दे आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। तो जब वो स्प्रे करते हैं तो वीड्स मर जाते हैं और हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होता। तो इसीलिए वीड्स से काफ़ी बड़े एरिया में हम लोग आराम से वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। लुक एट दिस डायग्राम हेयर। यहाँ पे एक किसान अपनी फसल में वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है और वीडीसाइड्स को यूज़ करने के लिए पहले उसमें पानी मिलाया जाता है कुछ मात्रा में, उसके बाद उसको घोल कर एक पंप में भरा जाता है और पंप के द्वारा उसके बाद उसको खेत में स्प्रे किया जाता है। आमतौर पर इसमें मुंह पे कपड़ा बांधना ज़रूरी होता है क्योंकि वीडीसाइड्स जो होते हैं दे आर बेसिकली पॉइजन और कभी कभी जहर हमारी सांस के साथ हमारी बॉडी में चले जाता है जिसके कारण हम बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए अपने मुंह को ढककर और रुक रुक कर स्प्रे करना चाहिए। लगातार करने से भी हम बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पर है ये स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। तो इस टॉपिक में हमें कॉपी में केवल वीड्स के बारे में लिखना है और वीडीसाइड्स के वीडिंग के बारे में लिखना है और वीडीसाइड्स जो हैं जैसे कि 2,4-D उसका एग्जाम्पल देके लिखना है। Our next topic is harvesting. Harvesting मतलब कटाई करना। The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crop are pulled out or cut close to the ground. तो हम जानते हैं कि crops को काटा जाता है। कई लोग तो इसमें सिक्कल यूज़ करते हैं और आजकल तो बड़ी बड़ी मशीन्स भी आ गई हैं, कंबाइन वगैरह से भी कटाई होती है। और सीरियल क्रॉप्स मतलब जो जिसमें जैसे राइस है, वीट है, बाजरा है। सो दीज आर द सीरियल क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिक्कल, सिक्कल मतलब ये दातरी जो है, और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब ग्रेन्स को सीड से ग्रेन्स जो होती हैं सीड ग्रेन्स उनको सेपरेट करना होता है जो वेस्ट है उससे। एंड द वेस्ट इज कॉल्ड द चाफ और भूसा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग के ज़रिए जो है चाफ को अलग करते हैं और ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं। एंड दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। तो यू सी द पिक्चर ऑफ कंबाइन हेयर इन दिस फिगर।
So that was how a combine works. Now what is winnowing? Farmer with small holding of land do the separation of grain and chaff by winnowing. So winnowing is by blowing wind we can remove the chaff from the grains. So this is a kind of winnowing machine. ये एक winnowing machine है जिससे कि grains को waste material से separate किया जाता है. Let us move on to our next topic. So there are some harvesting festivals which are associated with the cutting of crops, such as special festivals associated with the harvesting season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabanya and Bihu. So you can also find out more about it कि कौन से कंट्री के कौन से पार्ट में कौन सा फेस्टिवल हार्वेस्टिंग सीजन के साथ मनाया जाता है. नेक्स्ट इज, जब भारी मात्रा में क्रॉप्स को हम काटते हैं तो उनको स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है. यदि स्टोरेज प्रॉपर नहीं होगा तो हमारी क्रॉप्स को मॉइस्चर यानी कि पानी होता है हवा के अंदर या बारिश के अंदर, वो लग जाएगा तो क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं. इंसेक्ट्स, रैट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कैन डैमेज आवर क्रॉप्स. तो इसीलिए क्रॉप्स को संभाल के रखना पड़ता है और उसके लिए सरकार ने बड़ी बड़ी ग्रैनरीज बना रखी हैं विच आर मैनेज बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI. देखिए यहाँ पे लिखा है, इट स्टैंड फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर भारतीय खाद्य निगम. तो इनके अंदर जो भी फसलें, जो भी ग्रेन्स सरकार खरीदती है फार्मर से, उनको ऐसे स्टोर किया जाता है बोरियों के अंदर और टाइम पे उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है ताकि जो फसलें हैं वो ख़राब ना हो. इसके अलावा सो लेट अस रीड अबाउट इट. थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी क्या लिखा है. सो ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स. हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलोस. साइलोस भी एक तरह की ग्रेनरी होती है जो इस तरह से डायग्राम बना हुआ है साइलोस का. ऊपर से ये ओपन होता है जिसके अंदर हम ग्रेन्स को डाल देते हैं और देन दे रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पेस्ट like rats and insects. Some people they also use dried neem leaves in the food grains so that they can be saved from the pests. So next is animal husbandry. Animal husbandry मतलब जो भी हम animals को रखते हैं because we get food from animals, जैसे कि milk मिलता है हमको और meat मिलता है, eggs मिलते हैं, butter मिलता है. तो and many people consume fish. Besides this, animals को जो पालते हैं, जैसे गाय को रखते हैं हम, भैंस को रखते हैं अपने घर में उनके मिल्क के लिए. So that is called as animal husbandry. So animal husbandry is also one of our keywords. Animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. तो animal husbandry में एनिमल्स को हम अपने बिकॉज एनिमल आर यूजफुल फॉर अस, तो उनको अपने फ़ायदे के लिए हम रखते हैं. इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. देयर इज सम मोर इन्फॉर्मेशन दैट फिश इज़ ए गुड फॉर हेल्थ. वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है. सो नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स विच आई विल सेंड सेपरेटली.